नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सभी साथियों, सबको प्रणाम। योगा ज्योतिष हब यूट्यूब चैनल के अंदर सबका हार्दिक अभिनंदन है। कोविड-19 से हम कैसे लड़ें, इसके लिए ये कार्यक्रम चल रहा है। उसका आज का जो मुख्य विषय है वह है प्राणायाम। प्राणायाम के माध्यम से हम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं और ऑक्सीजन लेवल को कैसे बढ़ा सकते हैं, ये पूरा का पूरा प्राणायाम पर केंद्रित ये कक्षा रहेगा। प्राणायाम के कुछ आपको यानी 6 प्राणायाम आपको बताऊंगा, जिनको आप अभ्यास करके नियमित रूप से अपने फेफड़ों को मजबूत बना सकते हैं, अपनी जीवनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं और अपना जो इम्यून सिस्टम है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले प्राणायाम करने से पहले हम प्रश्नों उपनिषद के अंदर एक मंत्र आता है प्राण के लिए, उसको हम उच्चारण करेंगे। वहीं से कक्षा का प्रारंभ करते हैं और सभी के मंगल कामना के लिए ये कक्षा का शुभारंभ कर रहे हैं। प्राणस्य इदं वशे सर्वं त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितं मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रेष्ठ प्रज्ञां च विदेहि नैति। ओम शांति शांति शांति। अब इसका थोड़ा सा अर्थ देखिए, कितना बड़ा महान अर्थ है इसका। प्राणस्य इदं वशे सर्वम, प्राण के ये पूरा संसार प्राण के ही वशीभूत है और प्राण पूरे जगत के अंदर ही नहीं, पूरे 7 लोकों के अंदर कहीं भी आपकी नज़र जाए वहाँ सब जगह प्राण विद्यमान है। प्राणायाम, फिर प्राणस्य इदं वशे सर्वे त्रिदिवे दिवे प्रतिष्ठितम, तीनों लोकों के अंदर ये विद्यमान है। क्लियर। फिर प्राण कार्य कैसे करता है, अगली पंक्ति में आता है मातेव पुत्रान रक्षस्व, जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है वैसे ही ये प्राण सबके लिए उपयोगी है, वैसे ही रक्षा करता है। माँ के यदि 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, उनमें से कोई गोरा है, कोई काला है, कोई अपंग है, तो पर उनके ऊपर माँ का ममत्व जो है, जो वात्सल्य प्रेम भाव है, वह एक समान रहता है, किसी में कोई भेदभाव नहीं है। वैसे ही जो व्यक्ति प्राणायाम करेगा, प्राणों को ग्रहण करेगा, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, ईसाई है, कोई भी संप्रदाय, काला है, गोरा है, इसमें कोई सीमा का भेद नहीं, जो भी करेगा उसको वह वैसा ही लाभ देगा जैसे माँ अपने बच्चों का लालन पालन करती है। फिर जो ये प्राणायाम कर लेता है तो उसको एक फल की प्राप्ति होती है, वह है श्रीश्च प्रज्ञाम च विदेहि नैति, वह ऐश्वर्यवान बनता है, प्रज्ञा बुद्धि को धारण करता है, जिसके सारे मनोरथ उसके पूर्ण होने लगते हैं। ये है प्रश्नोपनिषद का अर्थ। आप इसको समझ करके जान गए होंगे कि प्राण का महत्व है। प्राण, पूरा संसार प्राण से विद्यमान हुआ, यानी श्वास लेना वो क्या है, आपका जीवन है, और श्वास को छोड़ देना वो आपका मृत्यु है। यानी श्वास को लेना, ग्रहण करना वो जीवन है, श्वास को बाहर छोड़ देना वह मृत्यु है। इसलिए पूरे दिन भर के अंदर हम श्वास को लेते हैं, छोड़ते हैं, यानी जीवन मृत्यु का ये सिलसिला दिन भर चलता है। ऋषियों ने कहा है कि दिन भर के अंदर हम 24 घंटे के अंदर 21,600 बार श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। ये अजपा जो आपका मंत्र जो चलता है, श्वास लेना, इसको बोलते हैं, जैसे आपने श्वास लिया, आप स बोला, स, श्वास जैसे छोड़ा, ह, यानी श्वास छोड़ना, ह, श्वास लेना, स, ये हंस, हंस यानी यही सोहम का आपका प्रकरण पूरा दिन भर चलता है। सोहम का जप ये अनवरत चलता रहता है। फिर बात आती है, प्राण आपके अंदर ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है। प्राणों को 10 भागों में बांटा गया है। प्राण आपके 5 स्थूल हैं, 5 सूक्ष्म प्राण हैं, जिसमें प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान है। ये प्राण आपके स्थूल कहलाते हैं। इनमें 3 प्राण सबसे महत्वपूर्ण रहते हैं, हालांकि प्रत्येक प्राण अपने आप में महत्वपूर्ण है। प्राण यानी श्वास को ग्रहण करना, जो हृदय को आपको धारण कराता है, और दूसरा है आपका अपान, पूरे गंदगी को बाहर फेंकना। इसलिए जब आप श्वास लेते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम इम्प्रूव होता है, जब श्वास छोड़ते हैं तो पूरा शरीर की गंदगी बाहर निकलती है। और व्यान प्राण पूरे शरीर में व्याप्त है। चलिए हम इन सब पर विशेष चर्चा न कर करें,
आपको सीधा सीधा ये बताएं, जो व्यक्ति प्राणों को धारण करता है वह प्राणी है, इसलिए हमें प्राणी कहते हैं। जो प्राणों को त्याग दे वह मृत्यु को प्राप्त होता है, वह मृत है। इसलिए दूसरा, ये लंग्स जो हमारे हैं, फेफड़े जो हमारे हैं, पूरे दिन के अंदर 7200 लीटर यानी 7,200 लीटर 24 घंटों में ये रक्त को पंपिंग करता है। इतना रक्त ये शोधन करता है। ये कार्य किसका है? यह आपका 24 घंटे में हृदय का होता है। फिर यहाँ पर 7 करोड़ 30 लाख आपके फेफड़ों में, जैसे मधुमक्खियों के छत्ते में स्पंज से गोल गोल छिद्र होते हैं, वैसे ही आपके श्वसन की कूपिकाएँ हैं, नलिकाएँ अंदर ये बनी होती हैं। पर जब हम बहुत मंद गति से धीरे धीरे श्वास लेते हैं तो 2 करोड़ तक ही वो आपका श्वास उनको वहाँ पर पहुँच पाता है। बाकी बचे 5 करोड़ 30 लाख जो है वो छिद्र आपके अवरुद्ध ही रहते हैं, वो कार्यशील नहीं होते। जब क्रियाशील नहीं होते तो वहाँ से जो ऑक्सीजन लेवल से जो एक आदान प्रदान चलता है आपके रक्त के बीच में, वो नहीं हो पाता और शरीर में एक थकावट सा महसूस होता है। पर जो आज का पूरा जो कालांश है वह यही है कि आपको प्राण कैसे लेना, और वो सब टेक्निक्स आपको ऋषियों ने बताई है, उसी थेरेपी को हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले अब हम शुभारंभ करते हैं अपनी कक्षा का प्राण को लेकर के। सबसे पहले आप अपने स्थान पर बैठते हैं, कोई भी स्थिति में बैठ जाएं सामान्य में। चाहे आपको बैठने में परेशानी है तो ऊपर बैठें, कहीं भी बैठें, अपना पिलो लगाएं, जैसा भी आपको सुविधा लगे बैठिए। पर एक शर्त, आपका कमर सीधा रहना चाहिए। कमर सीधा रहे, कंधों को ढीला छोड़ के रख सकते हैं। हाथों को यदि कहीं कोई मुद्रा नहीं आती अपने घुटनों पर ऐसे रख सकते हैं। स्पष्ट हुआ? ये सब कर लेंगे तब तो सबसे पहले हम प्राणायाम करेंगे। कौन सा? कपाल भाती। कपाल भाती अपने आप में क्रिया है, पर ये कपाल शोधनी कहते हैं। प्राणों का कहीं नाकों में कहीं अवरुद्ध तो नहीं, उनको हम शोधन करेंगे पहले, क्योंकि दोनों स्वर चलना बहुत ज़रूरी है। इन दोनों स्वरों का ही एक आपको बैलेंस बनाना है। तो चलिए, सबसे पहले आपको कपाल भाती के लिए, मान लीजिए आज प्रथम दिन है, जिन्होंने पहली बार कभी भी नहीं किया तो वो क्या करेंगे, अपने सामने अपने अंगूठे को ऐसे रख लेंगे। सामने हाथ का अंगूठा किया। आप इमेजिन करिए ये यहाँ पर मोमबत्ती का दिया जल रहा है, या मोमबत्ती का दीपक की लो जो जल रही है वो जल रही है। अब बिना कंधे को आगे पीछे किए, कंधा बिल्कुल सीधा है। अब यहीं से दूसरा हाथ आप अपना पेट के ऊपर रखिए, दूसरा हाथ पेट पर रखिए। अब रखने के बाद इसको आप फूंक मारेंगे, थोड़ा तुरंत झटके से फूंक मारा और छोड़ दिया, फूंक मारा छोड़ दिया। जैसे फूंक मारेंगे तो पेट एकदम से पिचकेगा अंदर, और जैसे आप छोड़ेंगे तो आपका पेट अपने आप बाहर आएगा। तो आपका मेन पूरा फोकस क्या होगा, बाहर श्वास फेंकने पर होगा, नहीं कि आपको श्वास लेने पर रखना। ये बात ध्यान रखना है। ये सरल है, ये आप कर सकते हैं। और ये जब समझ में आ जाए तो आप धीरे धीरे हाथ नीचे करेंगे, फूंक मारते मारते फिर यही काम आप नाक से करने लग जाएंगे। ये सब करते जा रहे हैं। आप इसको 1 मिनट 2 मिनट आप समय धीरे धीरे बढ़ाएंगे। और यदि आपको लगे कि एक नाक आसपास का कोई बंद है, एक नाक तो बराबर काम कर रहा है, एक अभी 30% काम कर रहा है, तो उसके लिए अल्टरनेटिव जो है कपाल भाती एक टेक्निक्स है, जो एस व्यासा यूनिवर्सिटी जो बेंगलोर में स्थापित है, उनका ये एक देन है। उन्होंने ये कहा कि आप अल्टरनेटिव करें हाथों के माध्यम से, जैसे हम अनुलोम विलोम करते हैं, एक बार देखिए श्वास आपका क्रम चलेगा, वैसे ही आप पर इनको चेंज करना है, जैसे कर रहे हैं। पूरा फोकस आपका श्वास फेंकने के ऊपर लगाना। इससे दोनों छिद्रों का आपको मालूम हो जाएगा, और जहां वेग लगेगा, जो अवरुद्ध कम है वो ठीक, जो अवरुद्ध है उस पर भी वो ठीक हो जाएगा। जब ये दोनों काम अच्छे से हो जाए तो आपका पूरा नासा छिद्र जो है प्राण ग्रहण करने के लिए अब सक्षम हो गया है, तैयार हो गया है। ये है प्राण शोधिनी, यानी आपका कपाल भाती।
कपालभाति यानी कपाल को, मस्तिष्क को सक्रिय करना। तो अब ये काम कैसे करता है कोरोना से बचने के लिए, यानी इस कोविड से कैसे बचें, क्योंकि ये जब भी आप कपालभाति करेंगे तो आपके अंदर वात का बढ़ोतरी होगा, यानी वात बढ़ने लगेगा और कफ रूपी जो एक धक्का बना हुआ है बादल के समान, वो बाहर निकलने लगेगा, बाहर आएगा। और नाक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जो श्वसन लेता है, इसके जरिए जैसे आपके अंदर जाता है तो आप उसको बाहर फेंकेंगे, निकालेंगे। तो अब जो जो इनके कौन करने के अधिकारी हैं, थोड़ा ध्यान रखना बड़ा बड़ा, जिनको भी प्राणायाम करना है, जैसे सामान्य आएंगे, ये क्रिया है, क्रियाओं में निषेध होता है। जिनका भी पेट के अंदर कोई ऑपरेशन हुआ है, ठीक है, ऑपरेशन या आपका पेट का एब्डोमिनल सर्जरी जिनकी हुई है, आंतों का कोई प्रॉब्लम बना हुआ है, यानी ये रिसेंटली कुछ एक महीनों के अंतराल में यदि आपका हुआ है, या पीरियड्स की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा कमर में दर्द बना हुआ है, कंधों में, सर्वाइकल में बहुत कंधों में दर्द बना हुआ है, तो ऐसी स्थितियों के अंदर, या हार्ट का बहुत बड़ा पेशेंट बना हुआ, हार्ट की प्रॉब्लम चल रही है, हाई बीपी है, तो ऐसी स्थिति में ये कपालभाति आपको नहीं करना। तो उनके लिए आगे और भी आएगा, वह करना है। पर यहाँ सिर्फ जो कोरोना का पेशेंट है उसके लिए कपालभाति भी एक अपने आप में पहला कारण है ठीक करने का, सबसे महत्वपूर्ण। दूसरा आता है आपका भस्त्रिका। भस्त्रिका यानी आपको पूरा धोंकनी, यानी छाती में सबसे ज़्यादा कफ हमारे शरीर में सिर में रहता है, सिर में रहता है, ये केंद्र है। दूसरा है लंग्स के अंदर रहता है। इसके ये ऊपर वाला जो हिस्सा है, यहाँ फेफड़ों के ऊपर वाला हिस्सा है, ये कफ प्रधान होता है, और फेफड़ों से लेकर के नाभि तक का जो हिस्सा होता है ये पित्त प्रधान होता है। नाभि से नीचे वाला जो हिस्सा होता है ये वात प्रधान होता है। तो ये जो समस्या पहले ये समझ लेनी है, ये कफ प्रधान है। जिनको कोल्ड होता है, अस्थमेटिक वाले पेशेंट है, जिनको एलर्जी होती है बार बार, उनको ये शीघ्रता से प्रभावित करता है। समझ में आ रहा? तो यदि कोई प्राण से संबंधित यानी इम्यून सिस्टम वीक बनने से ये तुरंत आप पर हावी हो जाता है, तो आपको फेफड़ों को ये सारे के सारे प्राणायाम जो आपको बताऊंगा, ये आपके अंदर अग्नि तत्व को इम्प्रूव करेगा, यानी शरीर के अंदर गर्मी पैदा करने वाला काम करेगा। शरीर के अंदर फीवर है, ये सब चीज़ों को अंदर आने नहीं देगा, संक्रमण होने नहीं देगा, जमाव खून का होने नहीं देगा। तो सबसे पहले आपने कपालभाति समझ में आया। अब दूसरा है भस्त्रिका। भस्त्रिका का भी एक सामान्य तरीके हैं, जिनको पूरा भस्त्रिका में करना क्या है, जिसमें श्वास जिस गति से आप लेते हैं उसी गति से श्वास आपको पूरा बाहर निकालना है। ठीक, इसका भी यही है। जो हाई बीपी वाला, हार्ट पेशेंट वाला नहीं करेगा, उनके लिए छोड़ करके बाकी सभी कर सकते हैं। और ये पूरा का पूरा काम जो है एक्सक्रिएटरी सिस्टम को एक्टिव करता है, आपके पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ठीक करने का कार्य करता है। तो ये पूरा श्वास लेना, पूरा श्वास छोड़ना। चलिए श्वास ग्रहण करेंगे। पूरा श्वास आप हाथों के साथ करिए। सबसे पहले तो टेक्निक यही है, श्वास भरते हुए पूरा श्वास ऊपर गया, पूरा भर लिया, मुट्ठी बंद करके नीचे ले आइए। पूरा प्राण लेना, पूरा प्राण बाहर निकाल देना। अब यही काम बिना हाथ ऊपर किए करना।
जैसे आप प्राणायाम करते हैं तो कुछ पलों के लिए 10-15 सेकंड्स के लिए आप शांत रहें, पूरा ऑब्जर्वेशन करें। प्राणायाम से पहले हमारे शरीर की क्या अवस्था थी, तुरंत उसके बाद क्या शरीर में परिवर्तन आया, इस शरीर का ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये स्वयं का स्वाध्याय आत्मचिंतन प्रतिक्षण चलता रहे। भस्त्रिका प्राणायाम मैंने बताया, ये आपके पूरे शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेवल को खूब तेज़ी से बढ़ा देता है, आपके टॉक्सिस को और कार्बन डाइऑक्साइड को पूरा स्पीड से बाहर करता है। इस प्राणायाम को बोलते हैं धोंकनी। आग की तरह ये काम करता है, पूरे शरीर के अंदर अग्नि को बढ़ा देता है। वात यानी आग ही होता है, वात को तेज कर देता है, हवा को तेज कर देता है। हवा मीन्स ऑक्सीजन को बढ़ा देता है। बिना ऑक्सीजन जैसे आग नहीं लग सकती ना, वैसे ही ये ऑक्सीजन लेवल को तेज करता है। और ऑक्सीजन जब तेज होती है शरीर के अंदर, शरीर का एक्स्ट्रा जितना भी फैट है, आपका चर्बी है, कोई भी गंदगी है, पूर्ण नाड़ियों में अशोधन बना हुआ है, मलिनता है, उन सब को ख़त्म करेगा। यहाँ तक कि आपके कफ जो बना हुआ है, ब्रोंकाइटिस का जिनको समस्या है, अस्थमेटिक का प्रॉब्लम है, उन सब को भी ठीक करता है। आपके शरीर का जो भी कफ उसको सुखा देता है। अलग से काम अलग से करने की जरूरत नहीं है। आपकी कुपिकाएँ स्वच्छ बनती है, स्वस्थ बनती है, पूर्ण श्वास ग्रहण करने की क्षमता आती है। शर्त इतना ही है, बहुत ज़्यादा एस्थमेटिक है, उसको श्वास लेने में तकलीफ हो सकती है, शायद रुक सकता है। और दूसरा, जिनको हाई बीपी है वो न करें, और कमर दर्द वाला धीरे धीरे कर सकता है, सभी कर सकते हैं। या आपने जाना, ये कोरोना के लिए दूसरे नंबर का प्राणायाम है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तीसरा आता है, कोरोना के काल के अंदर थोड़ा एक डिप्रेशन जैसी, तनाव, स्ट्रेस जैसा भी स्थिति बनता है। ऐसे में एक प्राणायाम है, वह है नाड़ी शोधन प्राणायाम। अनुलोम विलोम की तरह ही होता है, पर आपको इसके अंदर मन को एकाग्र करने के लिए आपको क्या काम करना है, क्या करना है, गायत्री का जप। जिनका यदि स्ट्रेस बढ़ा हुआ है काम काज को लेकर के, डिप्रेशन वाले को नहीं करना। स्ट्रेस यदि बढ़ा हुआ है, खिंचाव, तो उसको ये नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है। ये भी आपके पूरे शरीर के अंदर रक्त के संचार को ठीक करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, आपका रक्त सम्यकतया काम करता है। ये इसको मृदु प्राणायाम भी कहते हैं, सॉफ्ट है ये सभी कर सकता है, इसका कोई लिमिटेशंस नहीं है। यानी आप हार्ट पेशेंट वाले सभी करेंगे इसको। चलिए कैसे करना, नासिका मुद्रा बनाना। आपका अपना जो है राइट हैंड को उठा लेना है। राइट हैंड उठा करके पहले 2 उंगलियां जो है इनको फोल्ड किया, और आपने अपने नाक पर स्पर्श कर लेना है। स्पर्श किया, आपने दाईं नाक को बंद किया, आप बाईं नाक से श्वास आप लेंगे। धीरे धीरे श्वास आप ग्रहण करेंगे। अब जब श्वास लेते हैं, श्वास पूरा लिया आपने, दूसरे हाथ का आप ज्ञान मुद्रा में रखिए। फिर अनामिका से बाईं नाक को बंद किया, दाईं नाक से धीरे धीरे श्वास आपने बाहर छोड़ देना है। फिर दाएं नाक से धीरे धीरे श्वास ग्रहण करना और बाईं नाक से श्वास छोड़ देना है। यह आप कर लेंगे, ये एक चक्कर होगा। पर अनुलोम विलोम जब आप प्राणायाम करते हैं तो उसमें ऐसा ही क्रम चलता रहेगा, धीरे धीरे श्वास लेना छोड़ना, और आवाज़ अपने कानों तक ना आए, ये इसका एक पहला शर्त। दूसरा, अब श्वास को जितना धीमी कर सकते हैं उतना करना। नाड़ी शोधन में क्या करना, आप श्वास ग्रहण करते समय यदि आपको गायत्री का मंत्र आता है तो गायत्री मंत्र को 1 बार 2 बार 3 बार श्वास लेते 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 आप उसको मानसिक जप करेंगे। ऐसे श्वास छोड़ते 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 जितना श्वास छोड़ते आ रहे हैं, यदि आपने एक हाथ में, एक हाथ कर माला से भी आप क्या करते हैं, माला का जप कर रहे हैं। आप जाते वक्त 1 2 3 आपने गायत्री मंत्र पढ़ा, ऐसे ही आते वक्त ये आपका रहे 3 से 4, एक बढ़ सकता है तो अच्छी बात, धीरे धीरे निकाला, दूसरे से भरा, तीसरे से निकाला, ऐसे 4 या 12 हो जाएंगे, या 10 कर पाते हैं तो 10 करिए। ऐसे आपको 9 चक्कर लगाएंगे, 10 चक्कर लगाएंगे तो आप एक पूरी गायत्री की माला भी कर लेते हैं। तो आपका पूरा ध्यान श्वास के ऊपर रहे। यदि गायत्री नहीं आता तो ओम का मानसिक जप करिए, राम राम का ही कर लें। कुछ भी शब्द को एक केंद्रित करके श्वास लेते समय उसको स्मरण करना है, मानसिक जप करना है, श्वास छोड़ते समय भी करना है। चलिए बैठ करके अभी 3 राउंड करेंगे इसी के, श्वास भरते हुए आपने करना। सभी करते रहिए, श्वास लेते जाइए,
अनुलोम विलोम प्राणायाम में सबको आता होगा ये। बाएं से आपने श्वास लेना, दाएं से श्वास छोड़ना, फिर पुनः दाएं से लेना, बाएं से श्वास छोड़ना। जब जिस तरफ से छोड़ें दूसरा वाला नाक आपका बंद रहेगा और श्वास लेना छोड़ते समय मैंने कहा गायत्री या आपका कोई भी आपको मंत्र आता है, जो भी आप आराध्य देवता का नाम स्मरण कर सकते हैं तो उसका नाम भी स्मरण करते हुए श्वास प्रश्वास करना। स्पष्ट हुआ? और ये करते रहिए, आप करते रहिए साथ साथ में। और जैसे जैसे आपका श्वास धीमी गति से होगा तो कहा गया है चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चले भवेत, यानी जैसे जैसे आपका चित्त जितना जिनका तेज होता है कारण उनकी आपका मन का वेग भी तेज होता है। क्यों? क्योंकि प्राणों की गति तेज होती है। यदि आप अपने मन पर अपने आप को थोड़ा नियंत्रण लाना है तो प्राणों को स्थिर करना है, धीरे धीरे स्थिर करना है। तो प्राणों को स्थिर करते ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप इम्प्रूव होने लग जाएगा। आप अपने पर थोड़ा सा सोचने का धैर्यता आपके अंदर आएगी और ये सारे के सारे जितने भी मनोरोग जो बनते हैं, जो भी है द्वेष बनता है, उद्वेग जो आपके अंदर आता है, क्रोध भाव बनता है, जो भी हिंसक प्रवृत्ति का जो भाव आता है, जो भी अनफियरिटी जो आपको लगता है, एक दुश्चिंता का जो विचार आता है, पूरा एंजाइटी जिसे कहते हैं, जो भयभीत होने की जो भावनाएं आपके अंदर आती हैं वो सब धीरे धीरे निकलने लगती है। और पॉजिटिविटी के साथ श्वास ग्रहण करना, श्वास छोड़ना और प्रत्येक श्वास में अनुभव करना कि आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ रहा है। अब चौथा प्राणायाम आपका आता है सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य भेदी जो प्राणायाम है, सूर्य यानी आपका दायां जो आपका नाक है, दायां नाक आपका सूर्य का प्रतीक है, ये गर्म उष्णता का प्रतीक है। बायां नाक जो होता है आपका, ये चंद्रमा का प्रतीक है, ठंडक का, शीतलता का प्रतीक माना गया है। जिनको कफ है, क्योंकि ये कोरोना का जो काल है इसके अंदर कफ से संबंधित रोग यानी उसके लंग्स इन्फेक्टेड हो जाते हैं, उनमें श्वसन तंत्र का पूरा आवागमन बंद होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में हमें अपना जो दायां नोस्ट्रिल है उसको एक्टिव रखना है ताकि शरीर के अंदर गर्मी बढ़े। गर्मी जब बढ़ेगा तो आपका रक्त संचार अच्छा होगा, उसको थकान नहीं होगी, टायर्डनेस फील नहीं करेगा। तो ऐसे में क्या करना, सूर्य भेदी प्राणायाम आपको करना है। सूर्य भेदी के लिए क्या करना, आपको दाएं नाक से श्वास लेना। सभी क्या करेंगे, अपने बाईं नाक को बंद कर लेंगे, अपनी बाईं नाक को बंद कर लीजिए, ठीक है। अब दाएं नाक से श्वास ग्रहण करेंगे। दाएं नाक से श्वास ग्रहण किया यानी श्वास आपने इनहेल किया राइट नोस्ट्रिल से। जैसे आपने श्वास ले लिया, आपने राइट नोस्ट्रिल को धीरे धीरे बंद कर देना है और लेफ्ट नोस्ट्रिल से आपको एक्सहेल कर दीजिए, बाहर निकाल दीजिए। ये भेदन कहलाता है, यानी राइट से श्वास लेना, लेफ्ट से क्रॉस करवा देना, फिर लेफ्ट से वापस नहीं लेना, फिर वापस राइट से ही लेना है। हर बार राइट से श्वास लेना, लेफ्ट से क्रॉस करवा करके छोड़ देना। इनहेल राइट से, एक्सहेल लेफ्ट नोस्ट्रिल से करना। श्वास लेना दाएं नाक से, छोड़ना कहाँ, बाईं नाक से। ये प्रोसेस चलेगा, इसको बोलते हैं सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य यानी आपका लीवर, सूर्य यानी आपका जो लीवर है, जो आपका लेफ्ट राइट साइड में जो आपका रहता है लीवर जो पार्ट है, ये सूर्य का प्रतीक माना गया है। और दाएं साइड में जो आपका आपका जो राइट साइड में पार्ट जो लीवर का है वो आपका क्या है, सूर्य का प्रतीक है। और स्प्लीन जो है, लेफ्ट वाला जो पार्ट रहता है स्टमक के आसपास का जो पास रहता है, वो क्या है, चंद्रमा का। इसलिए लीवर को मजबूत करना है तो राइट नोस्ट्रिल जो है लेफ्ट राइट वाली राइट पार्ट को एक्टिव करती है। चलिए अब और दूसरे इमोशंस को कंट्रोल करती है ये। जब आप सूर्य भेदी करेंगे तो आप इमोशन से बाहर आएंगे। और ये समय क्या है, आदमी ज़्यादा इमोशनल होकर के और डिप्रेस्ड हो रहा है और तनाव में आ रहा है। इस कोरोना काल के अंदर सूर्य भेदी यानी आपका राइट जो ब्रेन एक्टिव होता है, राइट वाला जब आप श्वास लेंगे तो लेफ्ट ब्रेन आपका एक्टिव हो जाता है। और लेफ्ट ब्रेन आपका है एक बुद्धि तर्क क्षमता को बढ़ाएगा, न कि इमोशंस को बढ़ाएगा। तो ये बात भी आप ध्यान रखिए। इस समय के अंदर जो सबसे एक बेहतरीन प्राणायाम मैं मानता हूँ वो है सूर्य भेदी प्राणायाम। आप इसको करिए। सूर्य भेदी के आप
कितनी बार करना, ये सब के सब जो प्राणायाम है इसमें ध्यान रहे वही बीपी जिनका हाई है वो नहीं करेगा, जिनको वो हार्ट पेशेंट वाला नहीं करेगा, और बाकी सभी कर सकते हैं। और जिनको बहुत ज़्यादा मिर्गी जैसा शिकायत है वो नहीं करे, बाकी सब करें। और जिनका पेट में, और दूसरा सूर्य भेदी का एक बड़ा लाभ बताया गया है, 3 बड़े लाभ हो। एक तो एक कफ को समाप्त करता है, यानी आपका कोल्ड को ख़त्म करता है। दूसरा ये आपके अंदर टॉक्सिस जहर, यानी यहाँ तक कहा गया शास्त्रों में पेट के कीड़ों को यदि मारना है, जिनके पेट में कीड़े बनते हैं, तो उनको सूर्य भेदी प्राणायाम करना, यानी कृमि हरण है। कृमि यानी आपके कीड़ों को मारने वाला है। जब कीड़ों को मार सकता है तो आपके अंदर छोटे छोटे जो बैक्टीरिया, जो वायरस के जीवाणु जो अंदर आपके आ रहे हैं, तो उनको भी ये समाप्त करेगा। क्यों? क्योंकि लीवर पर काम करता है। लीवर का खासियत है, जो भी हम विषाक्त, जो भी भोजन के माध्यम से कई बार अंदर चला जाता है, उस विषाक्त को, उस जहरीलेपन को ख़त्म करने का काम किसका है? वो लीवर का होता है। उसको वो न्यूट्राइल करता है, ख़त्म करता है, भस्म कर देता है, क्योंकि एसिड है उसके अंदर। तो ये पूरा आपको ध्यान रखना है। सूर्य भेदी प्राणायाम इस समय के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको प्रोसेस समझ में आ गया। ये आपके प्राणायाम पहला हुआ कपालभाति, दूसरा आपने किया भस्त्रिका, तीसरा आपने किया नाड़ी शोधन, चौथा किया आपने अभी कौन सा किया? सूर्य भेदी प्राणायाम। अब अगला प्राणायाम है पांचवा प्राणायाम आप लीजिए, वो आपका प्राणायाम आता है सूर्य भेदी के साथ आप सूर्य अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं। राइट को प्रॉपरली बंद कर देना, आपका लेफ्ट नोस्ट्रिल को प्रॉपरली बंद कर देना, और राइट से श्वास लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, राइट से छोड़ा। तो ये काम भी आप कर सकते हैं। सूर्य भेदी थोड़ा एक बैलेंस देता है, और सूर्य अनुलोम विलोम पूरा शरीर के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा ये बढ़ाने का काम करता है, मोटापा कम करने का काम करता है। तो पांचवा जो प्राणायाम है वह है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी यानी आपके ऊपर स्वयं पर विजय। अब यह गले तक का जो हिस्सा होता है, इसके अंदर कफ कई बार जमाव करता है। सबसे पहले कोरोना यहीं से आपके अंदर प्रवेश करता है, यानी सारा श्वसन मुख के माध्यम से यहाँ आपके गले में कफ, फिर यहाँ से अवरुद्ध होने लगता है, रुकने लगता है श्वास आपका। तो आपको गले से कैसे करना, आप जैसे उज्जयी है, उज्जयी प्राणायाम पूरा कफ को बाहर फेंकने का काम करता है। करना कैसे, एक बार ध्यान से देखिए। उज्जयी प्राणायाम श्वास जब लेंगे वो आप गले से खिसकाते हुए इसको अंदर ग्रहण करना। और होता क्या है, ये एक जालंधर बंद, एक बंद होता है। गर्दन को थोड़ा आगे झुका के रखेंगे और फिर आप श्वास भरेंगे। नाक से श्वास नहीं लेना, नाक से ही लेना है, और गले से खिसकाते हुए, घर्षण कराते हुए अंदर भरना है। फिर जैसे पूरा भर गया, गर्दन आपने सीधा करना है, दायां हाथ आपने उठाना है, और बाईं नाक से श्वास छोड़ देना है। इतना काम करना, ठीक। चलिए अब शुरू करते हैं। पूरा श्वास छोड़ा, या आप 5-7 बार करेंगे। यदि गले में कोई खराश होगा, खराबी होगी, तो आपको खांसी भी आएगी, लेने में हो सकता है। आप कई बार श्वास लेके श्वास छोड़ना लग जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा मैं श्वास छोड़ रहा हूँ, तो मैं की आवाज़ करने लग जाएंगे। ऐसा नहीं, श्वास लेते लेते ही आवाज़ आएगी। यदि नहीं आती, चिंता नहीं करना। श्वास लेते वक्त प्रारंभ में शायद ना आए, पर थोड़ा थोड़ा इस गहराई से श्वास जाएगा, और फिर आपने राइट हैंड को उठाना, लेफ्ट से श्वास छोड़ देना है। यदि हाथ वगैरह नहीं उठाते, वैसे ही गर्दन ऊपर करके श्वास छोड़ देंगे, चिंता नहीं करना, आप कर सकते हैं, ठीक। और ये आपका हुआ पांचवा प्राणायाम। छठा जो प्राणायाम है उज्जयी का बता दिए, कफ पर काम करता है, ये भी पूरा शरीर का कफ बाहर निकालेगा। पांचवा जो प्राणायाम है वह है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी जो है, भ्रमर बोलते हैं जो एक भ्रमर यानी एक कीट है, ये हनी बीन होता है, मधुमक्खी होती है, एक मधुमक्खा जो होता है भ्रमर बोलते हैं। जो भंवरा जो होता है, भंवरे की जो आवाज़ होती है उसको भ्रमर बोलते हैं।
और भ्रामरी प्राणायाम जो होता है ये एक स्त्रीवाची शब्द हो गया, ये भ्रामरी। भ्रमर जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में ये फूल है, ये फूल का ऐसे है, तो भंवरा जो आता है उस फूल के ऊपर ऐसे घूमता है। आवाज़ कैसे करता है आप ध्यान से सुनना, वैसा ही हमने साउंड प्रोड्यूस करना है बोलते समय। समझ में आया? ये एक हुआ भ्रामरी, यानी ये स्त्रीवाची है, भ्रामरी का एक प्राणायाम हुआ। अब यदि भ्रमर करता है उसका साउंड थोड़ा सा अलग होता है, वो सीधा साउंड करता है, ज़्यादा इसका पैनिक सा होता है ये, इसलिए ये एक साउंड कानों को ज़्यादा रोमांच नहीं देता, अच्छा सा नहीं लगता। पर जो भ्रामरी वाला साउंड होता है ये एक भिन भिनाने की हल्का हल्की इसकी आवाज़ होती है, ये अच्छा काम करती है, वाइब्रेट करती है। कारण अब इसका जब आप करेंगे, म का जब उच्चारण करते हैं, म साउंड बाहर नहीं फेंकना, ध्यान देना, साउंड बाहर नहीं फेंकना, मुख को बंद रखना है। फिर आप थ्रू नोस्ट्रिल श्वास बाहर आएगा, म का साउंड करेंगे। जब म का साउंड करेंगे, प फ ब म, ये सारे अपने होठों से बोलने वाले उच्चारण हैं। अब जब आप म का उच्चारण करेंगे तो आपके पहले सबसे पहले कंपन कहाँ होगा? आपके होठों पर होगा, फिर नाक पर होगा, पूरे फेस पर होगा, पूरे ऐसे करते करते पूरा हेड रीजन के अंदर कंपन होना शुरू हो जाएगा। ठीक, और जब कंपन होना शुरू होगा तो पूरा ब्रेन के हार्मोन्स हैं, आपके तनाव के कारण, ये स्ट्रेस को देखते हुए, घर में जब कोई ऐसी स्थिति बनती है उसको देखते हुए जो समस्याएं आपके अंदर, जो एक आपका पाचन बिगड़ जाता है, लूज मोशन जिनको हो रहे हैं, पूरा कुछ भी, डायबिटीज़ तेज हो रहा है, शुगर लेवल बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, ये सारा क्या है? ये मानसिक रोग होते हैं। ये मनोविकृत जितने भी रोग हैं जिनका डॉक्टर के पास इलाज नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए, इनका कोई इलाज नहीं है। यदि आपका डायबिटीज़ हो गया, बीपी हाई हो गया, या आपका कुछ भी मतलब आपका होता है, तो वो कंट्रोल करने का थोड़ा जरिया, पर इसका पूर्णतः इलाज नहीं है। ये हार्मोन्स का अनबैलेंस होता है। और ये भ्रामरी जो प्राणायाम है इस कोरोना काल के अंदर भी एक रामबाण की तरह काम करता है, क्योंकि आपका पिट्यूटरी ग्लैंड का जो मास्टर ग्लैंड है उसको पूरा एक बैलेंस देता है सारे हार्मोन्स को। और फिर दूसरा, एक ब्रेन का, मस्तिष्क का ये सर्विस करता है, थकान को कम करता है। पूरे दिन की थकान, जो भी मेंटली काम करते हैं, दिन भर काम करते हैं, इसको ये आराम देने का कार्य करता है। इसलिए आप सभी बैठ करके, यदि आप हाथों से आवाज़ आ रहा है तो ऐसे करें, एकांत में है तो आप वैसे भी हवा का भी गुंजन को महसूस कर सकते हैं। चलिए हम ऐसे हाथों को फुटक बनाएं, कानों को बंद करें, इजी वे मैं बता रहा हूँ, ऐसे करिए। बाकी षण्मुखी मुद्रा भी बनती है, पर आप ऐसे बना करके भी पूरा कान बंद हो गया। बंद होने के बाद 5 बार 10 बार जितना आप कर पाते हैं आप कर सकते हैं म का उच्चार। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। यदि बहुत ज़्यादा सर दर्द है उस समय करें, थोड़ा हो सकता है सर्वाइकल जैसी स्थितियों में कई बार, बाकी सभी करें। ऐसे आप 7-8 बार कर सकते हैं, 5 मिनट कर सकते हैं। ये एक आपका प्राणायाम ये भी हुआ। हमने सबसे पहले किया, फिर दोहरा देता हूँ ताकि याद हो जाए। पहले अब सबसे पहले हमने कपालभाति किया, दूसरे नंबर पर हमने भस्त्रिका किया, तीसरे नंबर पर अनुलोम विलोम यानी नाड़ी शोधन प्राणायाम किया, चौथे के ऊपर आपने किया सूर्य भेदी प्राणायाम किया, 5वें पर उज्जाई प्राणायाम किया, छठे पर किया भी भ्रामरी प्राणायाम। अंतिम प्राणायाम आज का वह है जो मैं मानता हूँ उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत को थोड़ा सा मैं चेंज करके आपको बता रहा हूँ। उसमें ओम का ही उच्चारण होता है, ओम का स्मरण चलता है।
पर जो मैं मानता हूँ ये एक अपने आप में एक अलग टेक्निक है। अब वो ये कि आपको पूरा श्वास ले लेना है, एक बार में पूरा श्वास लेना। ये कॉन्फिडेंस को इतना इम्प्रूव करता है, एकाग्रता को बढ़ाता है और इस समय के अंदर इम्यून सिस्टम को तेज कर देता है। कैसे भला? पूरा श्वास आपने भर लेना, पूरा भर लेना। अच्छे से ध्यान रखना, मैं ओम का उच्चारण करूँगा, ओम ओम। आप अपनी उंगलियों पर काउंट करेंगे, ये एक पूरा पैरामीटर है, काउंट करेंगे आप 10 बार 15 बार, जितने बार ओम बोल पाते हैं, ओम ओम ओम, ठीक है। और फिर दोबारा से श्वास लेंगे, अगली बार काउंट करेंगे। कुछ इम्प्रूवमेंट आ रही है क्या? जैसे मैं हाथों पर उंगलियों पर आप काउंट करके दिखाता हूँ। हाथों एक का ज्ञान मुद्रा बना ली, श्वास भर रहा हूँ मैं, ओम 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 ये मेरे 12 भी नहीं हुए, ठीक है। पर ईमानदारी से आपने बीच में श्वास हर बार नहीं लेना, एक बार ही श्वास लेना, दूसरी बार श्वास छोड़ते 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 पूरा ओम के माध्यम से बाहर आ गया, काउंटिंग किया। अब आप नोट करेंगे, यदि मैं दूसरी बार करूँगा कंटिन्यू तो मेरे ये क्रम बढ़ेंगे, तीसरी बार करूँगा तो इसकी संख्या और बढ़ेगी। आप देखते देखते आप 10 बार करेंगे तो आपकी संख्या और लंबी हो जाएगी। जितना आप प्राण लंबा लेंगे तो आपका ऑक्सीजन लेवल अपने आप ही बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपका इम्यून सिस्टम जो वाइटल फोर्स सब कुछ बढ़ने वाला है। तो ये चलिए अब दूसरा राउंड आप बैठ करके साथ में 3 राउंड करेंगे हम मिल करके। संख्या देखिए कैसे बढ़ती है। ओम 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 पहले 11 हुई, अब देखो 15 हो गया। तीसरा राउंड में देखिए अभी देख कितना होता है इम्प्रूवमेंट। ओम 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 देखिए फिर बढ़ा। ये स्वयं से एक अपने आप प्रतिस्पर्धा चल पड़ती है कि मेरा श्वास, फिर अगली बार और तेज श्वास खींचेंगे, ज़्यादा भरेंगे और ज़्यादा काउंटिंग करने की कोशिश करेंगे। अगली बार फिर और ज़्यादा श्वास भरेंगे। तो मैं मानता हूँ 7 करोड़ 30 लाख मैंने जो बताई आपके स्पंज जो हैं, पूरे रोम रोम आपका छिद्र खुल जाएंगे, ऑक्सीजन बढ़ेगा, अलग से कोई आवश्यकता नहीं। ये 7 प्राणायाम आपको नियमित करने हैं और मैं पूरी कामना करता हूँ आप जल्द स्वस्थ होंगे। लिमिटेशंस का ध्यान रखना है क्योंकि ये शॉर्ट टाइम के अंदर हम बहुत सारी लिमिटेशंस आपको नहीं बता पाए। फिर भी आपको ध्यान बड़ा यही है कि जिनका कोई ऐसा रिसेंटली पेट से संबंधित कोई रोग है या आपका ब्रेन से संबंधित कोई ऐसा रोग चल रहा है, बहुत ज़्यादा क्रॉनिक है, तो ऐसी स्थिति में क्रियाएं तो विशेष करके जैसे आपका भस्त्रिका है, कपालभाति, ये नहीं करेंगे और होल्ड करने वाले श्वास वाला कोई प्राणायाम नहीं करेंगे, अनुलोम विलोम करेगा। तो इसलिए वो अपना अलग से क्वेश्चन सेशन के अंदर अपना कमेंट के माध्यम से पूछ सकता है उसे क्या करना है। और इसी के साथ अंतिम में हम विश्व कल्याण प्रार्थना करेंगे। और जो भी वीडियो आपको जैसा भी लगे प्रतिक्रिया आप जरूर दिया करें, अपने दोस्तों को साझा किया करें और ये इस समय के अंदर हमें बहुत ज़्यादा लाभ देगा
इसलिए सभी को दोस्तों को ये शेयर किया करें यदि आपको ये बातें अच्छी लगें तो। विश्व कल्याण प्रार्थना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सबको प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।